इनकाउंटर नाम का कोई चीज़ भारत कानून में है ही नहीं। काउंटर फिलॉसफी इज़ द क्रिमिनल फिलॉसफी। हत्या करना, मर्डर करना आपका काम नहीं है। अब इसमें पुलिस एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह काम कर रहा है। किसी से पैसा ले किसी को मर्डर कर देता है। बोला इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसमें हटा दिया सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, सीधे इन पर केस करिए, इनको अरेस्ट करिए। इससे पुलिस अफसर उनको ना आउट ऑफ टर्न कोई प्रमोशन हो और ना कोई उनको अवार्ड पूरे सर्विस में मिले। ये कोई अच्छा काम नहीं है। हो रही है कि हम लोग कैसे माने कि ये इनकाउंटर रियल था या फिर फेक था। पुलिस वालों को जो ऑर्डर दे रहे हैं उनका क्या होगा, उनके लिए क्या या भी वो नाजी का राज नहीं है कि ऑर्डर इज ऑर्डर, नहीं कर सकते आप। अब अगर कोई बुरा फंस गए तो जिंदगी बर्बाद उनकी हो जाएगी, फांसी की सजा भी मिल सब कुछ सकती हो है। जाएगा उनके साथ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये मामला बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके भी मन में एक नहीं बल्कि अनेक सवाल आ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं वो सवाल यही है कि आखिर इनकाउंटर को लेकर के भारत के कानून में क्या कुछ कहा गया है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो वकील साहब सबसे महत्वपूर्ण सवाल से ही शुरू करेंगे। इनकाउंटर को लेकर के भारत के कानून में क्या क्या कहा गया है? इनकाउंटर नाम का कोई चीज़ भारत कानून में है ही नहीं। है ही नहीं। न तो क्रिमिनल लॉ में है, न संविधान में। आत्मरक्षा जो सेल्फ डिफेंस का कानून हो, आम जनता को भी उपलब्ध है और पुलिस को भी उपलब्ध है। किसी को भी किसी को मारने का अधिकार भारत का संविधान और भारत का क्रिमिनल कानून नहीं देता है। लेकिन पुलिस का काम बड़ा डेंजरस है। पुलिस कितने बार डेडेड क्रिमिनल को पकड़ती है, टेररिस्ट को पकड़ती है, दुर्दांत अपराधी को पकड़ती है, और कई एक बार जो अपराधी जो सनकी मिजाज के होते हैं वो पुलिस के ऊपर राइफल तान देते हैं, गोली चला देते हैं। पुलिस अगर नहीं उसमें अपने को बचाव करे तो पुलिस को मार भी देते हैं। बराबर अखबारों में आती है, पुलिस भी बराबर कैजुअलिटी के शिकार होती है। तो पुलिस का काम हम लोगों के काम की तरह बहुत सेफ नहीं है, बहुत अनसेफ वर्क होता है, खतरा वाला काम। इसके लिए पुलिस आत्मरक्षार्थ, अगर उसको लगे कि अगर हम नहीं गोली चलाएंगे तो हमको ये मार देगा, या कहीं कहीं इनकाउंटर मतलब दोनों तरफ से मुठभेड़ हो जाती है, फायरिंग होती है, उधर कोई क्रिमिनल रहता है और दोनों तरफ, वहाँ तो गोली चलती है तो गोली लगती है और मरती है, वो दूसरा बात है। वहाँ तो पुलिस ने प्रयास किया उनको अरेस्ट करने का, घेरने का, उन्होंने बदले में गोली चला दिया। और पुलिस अगर नहीं गोली चलाती तो पुलिस ही मारी जाती। और पुलिस क्या बार कैजुअलिटी देखने के 3-4 पुलिस वाले भी मारे जाते हैं कितने बार। तो ऐसी घटनाओं में पुलिस को पूर्ण अधिकार है, उसको पूर्ण प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप गोली चलाइए, अगर मरता है तो आप पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको ब्लैंकेट शील्ड मिल गया कि आप किसी को गोली चला के मार दीजिएगा। चूँकि आपके पास सरकार का कानून है, आपके पास संविधान है, आपके पास क्रिमिनल CRPC और भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा अधिकार है, हथियार है, सारे स्टेट का पावर आपके साथ में है। जनता एक व्यक्ति है, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। कभी कोई अगर कोई क्रिमिनल नहीं है, आम लोग है, कोई इंसिडेंट नहीं है, पहले से कोई आपराधिक चरित्र नहीं है, तो ऐसे हालत में उस पर गोली चलाना एक क्राइम है। आपको हम बता दें कि कहता है कि इनकाउंटर फिलॉसफी इज़ द क्रिमिनल फिलॉसफी। इनकाउंटर फिलॉसफी इज द क्रिमिनल फिलॉसफी वो क्राइम में केवल माना जाता है। और पुलिस के बारे में एक जजमेंट में मैंने पढ़ा था, बाइबल की एक पंक्ति है, इफ़ द सॉल्ट लूजेस सॉल्टनेस व्हाट इज द रीजन दैट इट इज़ ए सॉल्ट। कहता है कि नमक का नमकीन अगर ख़त्म हो जाए तो वो नमक को लोग कूड़ा में फेंक देता है। ये बाइबल की पंक्ति है। अगर पुलिस के पास, पुलिस जनता का सेवॉयर है, जनता की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। चूँकि स्टेट का एक परम पुनीत और प्रथम कर्तव्य है कि आम जनता का, न भारत के नागरिक का, राज्य के नागरिक का जान एवं माल की सुरक्षा प्रदान करना। कोई खतरा होगा सुरक्षा, न कि उसको जान मारना। हत्या करना, मर्डर करना आपका काम नहीं है। अगर किसी को ऐसे ही एक आध जगह तो पुलिस, एक घटना बॉम्बे में क्या करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर, डेवलपर लोग, ज़मीन के दलाल लोग, ये क्या करते हैं, पुलिस से ही मर्डर कर इनकाउंटर करवा देते हैं पैसा दे करके।
पैसा दे करके पुलिस से कि कहते हैं हमारे दुश्मन को मार दो। यह भी हुआ है, ऐसी घटनाएं भी सुप्रीम कोर्ट में गई हैं जिसमें पुलिस एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह काम कर रहा है, किसी से पैसा ले किसी को मर्डर कर देता है। अभी एक घटना घटी है आपको बक्सर में, जी। वो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट की जजमेंट है जस्टिस जितेंद्र कुमार का, 16 जून का, मतलब आज कितना तारीख है, आज 21 है, मतलब 5 दिन पहले जजमेंट है। एक मनीष कुमार हैं, वो कहीं जा रहे हैं, अपनी ज़मीन का टाइटल का पेपर फोटोकॉपी करा रहे हैं। उधर से एक पुलिस वाला आता है, अब ज़मीन का मामला है, क्या मामला, बोला क्या करा रहे हो तुम, तो बोला हमको केस करना, हम टाइटल का पेपर फोटोकॉपी करवा रहे हैं। उसको बुलाया और बड़ी मार मारा, उसका दोनों पैर तोड़ दिया। जब वो पुलिस वाले पर केस करने के थाना गया तो पुलिस तो केस लेने से रही। फिर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गया, भाई पुलिस ने हमको मारा है, पैर तोड़ दिया, हम अपना काम कर रहे थे, हम ज़मीन का कागज़ फोटोकॉपी करवा रहे थे, हमको मारा है वहाँ पर। तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी केस नहीं लिया, एसपी ने भी नहीं लिया। उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं जाकर सीधे क्रिमिनलिटी में चला गया पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में कहा कि भाई इस ढंग से हमको मारा पीटा गया, हमारा दोनों पैर तोड़ दिया गया, निर्दोष हम हैं, बेवजह पुलिस हमको पीटा है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 16 जून को जस्टिस जितेंद्र कुमार के बेंच ने एक अच्छा आदेश दिया है, और उसने यही कहा कि ये नाजी का कानून नहीं है, नाजी मतलब हिटलर, जर्मनी के नाजी कानून नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कानून है, ये क्रिमिनल लॉ का कानून है, वेलफेयर स्टेट है, यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है। यहाँ पुलिस अफसर भी अगर किसी को मारेगा तो उस पर वही कानून चलेगा जो कानून आम लोगों पर चलता है। और उसने यह भी कहा कि जो सेक्शन 197 CRPC में अब नया वाले में बदल गया होगा, उसमें एक सरकारी पदाधिकारी पर कोई केस करना होता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है स्टेट से या गवर्नर से या बड़े पदाधिकारी से कि आप दीजिए कि इनको केस करना है, इनको अरेस्ट करना है। बोला इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसमें हटा दिया सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, सीधे इन पर केस करिए, इनको अरेस्ट करिए, इसे पुलिस अफसर को, ऐसे पुलिस अफसर को अरेस्ट करिए। जी, ये 16 जून का आदेश है। बोला कि किसी को अधिकार नहीं है बारबरिक होना और कोल्ड ब्लडेड किसी को मारना, बर्बरता करने को अधिकार आपके हाथ में नहीं है। अगर आप यह करते हैं तब पुलिस है ही नहीं, तब क्रिमिनल आप हो गए। ये जजमेंट तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का 16 जून का जस्टिस जितेंद्र कुमार का जजमेंट है, सिंगल जजमेंट जजमेंट है। हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। और ये जो केस हुआ था इनकाउंटर वाला, बॉम्बे का केस था, महाराष्ट्र का कानून था। ये मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आर्गूमेंट किए थे और भी बहुत सारे एमिकस क्वेरी आदि भी थे उसमें। तो उन लोगों ने बहस किया तो कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक 16 पॉइंट गाइडलाइन बना दिया। 16 पॉइंट की गाइडलाइन जी, ये इसका जो है समझिए यही ग्रामर हो गया। ये आर्टिकल 141 में संविधान के अनुच्छेद 141 में बनाया गया ये गाइडलाइंस है, मतलब ये कानून है, इसको पालन करना दायित्व बनता है पूरे भारत में सभी राज्यों को, सभी कोर्ट को, सभी पुलिस वालों को। और अगर नहीं पालन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट जो एग्रीव्ड है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, देखिए आपका ये कानून है और ये नहीं पालन कर रहा है, और नहीं पालन करेंगे तो उसको पालन हाई कोर्ट करवाएगी। तो आपको इस बात में हम बता देना चाहते हैं कि 16 कानून क्या है ये। बिल्कुल, हाँ। कहता है कि अगर कोई घटना का टिप ऑफ, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, कोई अपराधी है, कोई कहीं जा रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने जा रहा है, इसकी आप डायरी में रिकॉर्ड कर लें, अपने सुपीरियर पदाधिकारी को आप बता दें, और वहाँ जाते हैं कोई घटना, किसी को आपने गोली चला दी, घायल हुआ या मर गया, तो FIR जरूर रजिस्टर्ड करें, चाहे वो पुलिस वाले के द्वारा ही मर्डर क्यों नहीं हो, जायज़ या नाजायज़, लेकिन FIR जरूर करें। उसकी जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 176 में कराएं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कॉपी उसकी दें, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस केस को सेक्शन 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जांच करेगा, और जांच करेगा मजिस्ट्रेट जांच करेगा क्रिमिनल। और आप अपने यहाँ CID से जो पदाधिकारी, मान लीजिए SHO उसमें इन्वॉल्व हैं तो DSP लेवल के पदाधिकारी, CID का उस थाना का नहीं हो, डिफरेंट रीजन का CID ऑफिसर हो, उसका एक टीम बनावें और वो टीम इसका एक इंडिपेंडेंट जांच करे। इस घटना में कोई अगर डेथ होता है तो उसका जो पोस्टमार्टम हो 2 डॉक्टर करे, 2 डॉक्टर करे, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम हो, जहाँ घटना घटे वहाँ का जो मिट्टी है, जो ब्लड गिरा है, जो कपड़े हैं, जो ये आर्म आपका है, हथियार है, जो कारतूस है, इन सबों को फॉरेंसिक लैब में भेजें। फॉरेंसिक लैब में भेजें, वो जांच होगा कि उसने भी गोली चलाई, केवल आप ही गोली चली है, क्योंकि अगर वो दोनों तरफ से गोली चली होगी तो वो गोली भी रहेगी वहाँ पर,
केवल आपकी गोली रही निकली तो पता चल जाएगा। घटना को आप कितनों करेंगे, डिसेक्शन जब होगा पता चल जाएगा भाई ये एक बनाया हुआ घटना है कि आपने रियली कोई घटना घटा इनकाउंटर में। दूध का दूध, हाँ, वो घटना जांच है, इतनी फुल प्रूफ है कि वो जांच पकड़ लेगा इस चीज़ को। तो बोला कि उसको वो जांच में आप दिखावें, सारे वो जमा कर दें, और जमा करने के बाद जो एविडेंसेस जितने आप कर सकते हैं वो सब जमा करें। अगल बगल कोई गवाह वहाँ पर हैं तो गवाह से भी, चश्मदीद गवाह से भी जांच लिया जाएगा, और जो जिसका डेथ हुआ है उसका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उंगली का निशान लिया जाएगा। और यह भी कहा है कि कॉज ऑफ डेथ देखा जाएगा कि वो जो आपने गोली मारा उसी से मरा है, हो सकता है आप गोली मारे वो भाग रहा होगा, वो पहाड़ पर से कूद गया होगा। जो वो बताएं 16 जून वाला कानून, वो उसमें पुलिस ने कहा था कि हम भगाए थे, वो भाग रहा था तो बारिश हो रही थी, गिर गया तो उसमें दोनों पैर टूट गया। लेकिन हाई कोर्ट ने नहीं माना, बोला कि वो डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट है कि पैर गिरने से टूटा है कि पैर मारने से टूटा है। तो ये सब क्लियर हो जाता है, आपको बोलने से, स्टेटमेंट से नहीं होगा। तो कॉज ऑफ डेथ भी उसमें पता चल जाएगा। और इसमें एक कॉपी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक कॉपी आप भेजें, भले उसको इन्वॉल्व ना करें, लेकिन एक कॉपी उसको भेजें। और हर 6 महीना पर इसकी जांच की रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन को अवश्य भेजें। और DGP को भेजना है रिपोर्ट, ये DGP को रिपोर्ट भेजना है। यह भी कहा है कि अगर कोई आदमी घायल होता है उस घटना में, जो क्रिमिनली घायल हो जाता है, तो उसके समुचित इलाज का प्रबंध करें। FIR अवश्य करें, पंचनामा करते हुए FIR करें। जो भी पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व हैं सबका उसमें नाम देकर के FIR करें। और ये क्या नाम है, घटना में जो रिपोर्ट जाएगा उसमें उन्होंने पॉइंट्स बना दिए हैं क्या क्या लिखा जाएगा। तो लिखा डेट एंड प्लेस ऑफ अकरेंस, जिसको PO अब बता रही थी 2 रोज पहले, तारीख और किस दिन कहाँ घटना घटी, कौन सा थाना ने घटना को अंजाम दिया, सरकमस्टांसेज ऑफ डेथ क्या है, क्या सिचुएशन था कि आपको गोली चलाना पड़ा, सेल्फ डिफेंस इन इनकाउंटर, आप उसमें प्रूव करिए कि हमको आत्मरक्षा में अगर गोली नहीं चलाते तो हम मारे जाते। ये आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये कहने से नहीं होगा कि हम गोली नहीं चलाते तो हम मारे जाते, उसको मारते नहीं तो हम मारे जाते। ये कथा पता शायद किसी ने पिस्टल दिखाया, बाद में पिछले सरेंडर भी कर दिया, जो हमने सोशल साइट पर देखा। हमें कोई उसका जानकारी बहुत विशेष तो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा उसने कोई फायरिंग की है आपके ऊपर, आपका जान खतरे में था, आपको गोली चलानी एकमात्र रास्ता था, और कोई रास्ता आपके पास उपलब्ध था। सरकार का जो आदेश है, जो मैंडेट है बिहार सरकार का, वो यह नहीं है कि आप किसी को मर्डर कर दीजिए कोल्ड ब्लडेड। सरकार का आदेश यह है कि आप अपराध नियंत्रण करिए। अपराध नियंत्रण में कोई अगर भय दिखाना है वो करना है तो वो करिए। लेकिन अभी कल परसों भी पूर्व मुख्यमंत्री का एक वायरल वीडियो, पुराना वीडियो चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार का, पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ के ट्रायल तक ले जाना, न कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर देना। जुडिशियल किलिंग होगा तो फांसी की सजा देती है कोर्ट, उसको किलिंग का अधिकार है। आपको किलिंग का कोई अधिकार नहीं है अनटिल अनलेस कि आपकी जान खतरा में हो, आत्मरक्षार्थ को आप गोली चलाते हैं। इंसिडेंट का ब्रीफ फैक्ट्स आपको देना है और कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी देना है। एक बात और बताया कि उन्होंने कहा जो सस्पेंशन ही करते हैं वो एक डिसिप्लिनरी एक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, उससे कुछ नहीं होगा। FIR करिए क्रिमिनल लॉ में, सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा। सस्पेंशन तो एक प्रशासनिक अपने स्टेप लिया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तब चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो क्राइम किया तो क्रिमिनल लॉ में उसका इंसाफ होगा। अगर ये फेक इनकाउंटर है, मैं बार बार, अगर फेक इनकाउंटर प्रूव होता है तो ऐसे केस में फांसी तक सजा की व्यवस्था की गई है। और कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को जो पनिशमेंट होगी वो पनिशमेंट आम जनता, आम लोग जो क्राइम करते हैं उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि पुलिस के हाथ में सरकार का, पुलिस की पनिशमेंट ज़्यादा होगी, रेयरेस्ट देन रेयर होगी। और यह भी कहा कि उनके पास सरकार की शक्ति है, सरकार की बदनामी इससे होती है, सरकार की छवि खराब होती है, लोकप्रिय सरकार का चेहरा आप खराब करते हैं तो आपको ज़्यादा सज़ा होगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि धारा 395 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समुचित क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है। आपको क्षतिपूर्ति भी देना पड़ेगा उस परिवार का। ठीक है, किसी के मरने से आर्थिक रुपया देने से क्षतिपूर्ति नहीं होती, लेकिन आपको क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी करना मैंडेटरी है। यह भी है कि अगर
आप ये जो 16 कानून इन्होंने बनाया गाइडलाइन नहीं पालन करते हैं, तब इसके अलावे कुछ आप करना शुरू कर देते हैं, तो परिवार के लोगों को ये अधिकार बनता है कि क्रिमिनल रिट में ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाए और दिखाए कि देखिए ये 16 नियमों का ये अवहेलना है, सरकार इसका पालन नहीं कर रही है, जिन लोगों ने क्राइम किया है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। इसके कोर्ट में जाए, और कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में इस कानून को बाइबल मान कर प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो कानून है 141 का कानून है, इसको मानना ही मानना है। और यह भी कह रहा है कि ये जब पुलिस ऑफिसर की घटना हो, पुलिस ऑफिसर भी अगर जेल जाते हैं, पुलिस ऑफिसर उनका भी प्रोटेक्शन वही मिलेगा जो आर्टिकल 20 में संविधान में प्रोटेक्शन है, वो उनको भी मिलेगा। उनको भी वकील बुला के बात कर सकते हैं और उनके परिवार को भी खबर किया जाएगा। एक साथ में यह भी कहा कि कोई पुलिस ऑफिसर कहीं इनकाउंटर में गोली चलावे, चूँकि वहाँ हुआ था बॉम्बे में, उनको ना आउट ऑफ टर्न को प्रमोशन हो और ना कोई उनको अवार्ड पूरे सर्विस में मिले। ये कोई अच्छा काम नहीं है। पुलिस वाले इनकाउंटर में किसी को अगर मारते हैं, सही या गलत, इस नाम पर ना तो कोई उनको अवार्ड मिलेगा और ना आउट ऑफ टर्न को प्रमोशन होगा। ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनको। यह भी कहा हुआ है। और परिवार वाला मैंने बता ही दिया, अगर वो करते हैं तो परिवार के लोग जा सकते हैं। तो यह भी मैंने आपको बता दिया और कंपेंसेशन के बारे में बता दिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी बता दिया, NHRC के बारे में भी आपने जिक्र बता दिया। तो पुलिस के बारे में है कि फेक इनकाउंटर कोल्ड ब्लडेड मर्डर की तरह है, उसमें पुलिस को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, उनको बुक करना चाहिए। केवल सस्पेंशन एक कोई एक्शन नहीं है। अब आप आ जाइए अभी जो सरकार ने एक्शन लिया है, बिल्कुल, यानी कि न्यायिक जांच का जो आदेश दिया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, आप उसी का जिक्र कर रहे हैं। जी, उनको सलाह तो लोग दिए होंगे तो कर दिए होंगे वो, लेकिन न्यायिक से इंसाफ मिल जाएगा ना भरत तिवारी। न्यायिक जांच का जो रिकमेंडेशन होता है वो एडवाइजरी होता है, वो एक सिस्टमेटिक फेल्योर को पकड़ता है कि कौन लोग अकाउंटेबल थे, कौन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने गलत ढंग से दे दिया। आज बिना इंसिडेंट चेक किए इस घटना में कहा कि इनकाउंटर कर दो, गोली मार दो, पकड़ने के बाद भी गोली मार दो। इस जो बातें सोशल साइट पर चल रही है, हम उसके आधार पर बोल रहे हैं। तो बोला कि कौन सा किसने अधिक ऐसा दिया, सिस्टमेटिक फेल्योर कहाँ से, चूँकि सरकार का तो काम था अपराध नियंत्रण करना, इसको सबवर्ट किसने कर दिया, इसको निकालेगा। न कि किसी पर कोई कार्रवाई हो पाएगी और न तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी, न परिवार के लोगों को सही ढंग से न्याय मिल पाएगा। ये जो इसमें 16 पॉइंट में लिखा हुआ है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी हो या हाईकोर्ट के निगरानी में SIT के रिटायर्ड नहीं सिटिंग हाईकोर्ट के जो सिटिंग जो कोर्ट है उसके अंदर SIT की इंक्वायरी हो, और तो उसी जो 16 नियम है उसके अनुसार इंक्वायरी हो, तभी वो सही माना जाएगा। जुडिशियल इंक्वायरी रिटायर्ड जस्टिस के अंदर करना वो एक एडवाइजरी है, वो मैंडेटरी नहीं होता है, तो वो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है करना उसको। तो ये इन बातों को कहा गया है कि इसको करिए, और जो 16 जो गाइडलाइंस है इसको मानना ऐच्छिक नहीं है, ये मैंडेटरी है। ऐच्छिक नहीं है, मैंडेटरी है। लेकिन वकील साहब, अब भी कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर लगातार इसकी चर्चा हो रही है कि हम लोग कैसे माने कि ये इनकाउंटर रियल था या फिर फेक था, इनकाउंटर जायज था और कानूनी रूप से सही था, ये कैसे पता चलेगा? तो जांच के कसौटी पर क्लियर होगा ना, जांच के कसौटी पर क्लियर होगा कि पुलिस वाले दोषी हैं कि निर्दोष हैं। यानी कि फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर्कमस्टेंस जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो मजिस्ट्रेट के अंदर जांच होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर, और जो CID रिपोर्ट उनका आएगा, और जो बाकी जो पोस्टमार्टम बाकी जो रिपोर्ट मैंने बताया है उन सब चीज़ों का जांच होगा। जो वेपन है फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आएगा, और लोग चाहें तो हाईकोर्ट से भी चश्मदीदों का बयान भी स्टेटमेंट आए, हाँ मानी रखेगा। उन सब बातों को आने के बाद स्पष्ट होगा कि पुलिस दोषी है कि नहीं दोषी है। तो उन बातों को देखने सरकार का भी दायित्व बनता है कि इस ढंग घटना की पुनरावृत्ति न हो, और पुलिस वाले उनके इस आदेश को कि अपराध नियंत्रण के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो गोली चलाने से भी नहीं बाज आवें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निर्दोष आदमी को कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दें, यह नहीं आपको अधिकार है। आप आम जनता के रक्षा के लिए हैं, आप आम जनता को मर्डर नहीं कर सकते, ये आपका दायित्व बनता है। यानी कि रक्षक को भक्षक नहीं बनना चाहिए। लेकिन वकील साहब, एक और सवाल है। आपने ये तो हमें बता दिया कि पुलिस को क्या सजा मिलेगी अगर ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने इनकाउंटर किया है, तो लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि पुलिस वालों को जो ऑर्डर दे रहे हैं उनका क्या होगा, उनके लिए क्या? यह भी लिखा कहा इस आदेश में लिखा हुआ है कि अगर
कोई पॉलिटिकल बॉस या कोई सुपीरियर ऑथोरिटी आपको कहता है किसी को पकड़ करके निर्दोष को इनकाउंटर के नाम पर गोली मार दीजिए, तो ऐसे आदेश को नहीं मानना आपका दायित्व बनता है। नहीं मानना है। इट इज योर बाउंडेड ड्यूटी नॉट टू ऑबे सच इलीगल ऑर्डर। वो नाजी का राज नहीं है कि ऑर्डर इज ऑर्डर, नहीं कर सकते आप। अगर आपको गैर कानून, जो सुप्रीम कोर्ट का आपका हाथ दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस ढंग कोई आदेश अगर आता है सुपीरियर ऑथोरिटी का या पॉलिटिकल बॉस को, उसको नहीं मानना आपका ड्यूटी है। मानते हैं तो अपराध है, मानते हैं तो अपराध है। गलत, आप पुलिस में गए हैं, आप कानून की रक्षा के लिए गए हैं, कानून का राज चल रहा है, कानून कहता है तभी वो काम करिए, नहीं कहता है तो मत करिए। मुझे याद है एक बार शायद अभियानंद जी का कोई इंटरव्यू आप ही लोग ले रहे थे, जो पूर्व डीजीपी हैं, बड़ा ही अच्छे डीजीपी उनका नाम था। उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री, तत्कालीन मैंने कहा कि मैंने आपका हाथ खोल दिया, आप जो मन हो सो करिए। उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि हाथ खोलने का मतलब क्या है? आप विधानसभा से कानून बना के हमको दे दीजिए ना, हम करेंगे। लेकिन जब तक कानून थे, हाथ क्या खोल देंगे और हाथ क्या बांध देंगे? तो ये बातें अखबारों में निकलती। सुसर साहब, हाथ खोलना, पुलिस वाला को हाथ बंधा हुआ है, कानून का राज्य है, रूल ऑफ लॉ है, जो कानून कहता है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, उसके तहत ही आप काम कर सकते। आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल ऑथोरिटी मत बन जाइए। लेकिन मैं कहीं पर पढ़ रही थी वकील साहब, वहां पर ये लिखा हुआ था कि पुलिस अगर ये 3 धाराओं को प्रूफ कर देती है तब माना जाएगा कि पुलिस ने गलत नहीं किया है, सेल्फ डिफेंस में किया है। वो जो सेक्शन 99, 90, 100 वो सब जो लिखा हुआ है, तो धारा को प्रूफ करना बहुत महीने आत्मरक्षा तो कर सकते हैं। आत्मरक्षा दिखा देंगे कि इसके बिना अगर हम नहीं करते तो हम मारे जाते, तब तो उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। तब कोई दोष नहीं लगेगा। अगर दिखा देंगे अगर हम नहीं गोली मारते तो तो हम मारे जाते, गोली फायरिंग हो गई थी, तो उनको तब ऐसी हालत में तब बच सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन उसमें भी दिखाया था कि जिसका एंटीसीडेंट नहीं है, जो क्रिमिनल नहीं है, भावावेश में है, शायद यह भी आ रहा था, विक्षिप्त अवस्था में था, मेंटली जो विक्षिप्त है तब तो और क्राइम नहीं बनता है। अगर मेंटली विक्षिप्त आप कह रहे हैं तो विक्षिप्त पर तो ऐसे भी क्रिमिनल लॉ लागू नहीं होता है, तब तो नहीं करना चाहिए, और उपाय करना चाहिए था पकड़ने का। खैर जो भी हो, तभी भाई जाँच में आएगा। अभी तो बहुत नेसेंट स्टेज में बात है, अभी कुछ कहना कि पुलिस दोषी है कि जो मरे वो दोषी है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा ये कहना कि कानून का पालन हो, यह भी हो कि निर्दोष कभी कोई गोली ना मारा जाए। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि लगातार हम बिहार में आए दिन सुन रहे हैं कि इसका इनकाउंटर, उसका इनकाउंटर, इसका इनकाउंटर। इस पर आप क्या कहना क्या लगाम, ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा, ये सब बात हमारे कानून के सीमा के अंतर नहीं तुरंत इसको रोकना चाहिए। कानून में इन चीज़ों का कोई प्रावधान नहीं है। ये सब ठीक है, ये सब सिनेमा का डायलॉग हो सकता है, लोग अपना चलावें, अच्छा लगता है सुनने में, बोलने में, और लोग को है ना कि चटपटा चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन कानून में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर कोई बुरा फंस गई तो जिंदगी बर्बाद उनकी हो जाएगी, फांसी की सजा भी मिल सब कुछ हो जाएगा उनके साथ में, कोई नहीं आजीवन बचाएगा। कानून के चक्कर में पड़ेंगे, कोई नहीं बचाएगा। आज कहीं आप मैनेज कर लीजिए, आज सख्ती से मैनेज कर लीजिए, कहीं कानून का जाल इतना बड़ा है कि आजकल फंस ही जाइएगा, फिर कोई पूछने भी नहीं आएगा, कोई बचाने भी नहीं आएगा। एक अंतिम सवाल है, भरत तिवारी को इंसाफ कैसे मिल सकता है? अगर उनके परिवार को लगता है कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाए, जैसे कि मनीष कुमार गए थे बक्सर वाले केस में, उनको न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, 2 चीज़ है। हमें लगता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अभी जो स्थिति में कोर्ट है, अभी भी न्याय लोगों को अच्छा मिल रहा है, इसलिए लोगों को विश्वास रखना चाहिए। अगर लगता है कि पुलिस ने अन्याय किया है मेरे साथ, तो उनको लग रहा है कि पुलिस हमारे साथ जांच में भी गड़बड़ी करेगी, तो जाएं हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और वहां से उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर एनकाउंटर को लेकर के भारत का कानून क्या कुछ कहता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।